अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्ना वी सोल्वो से और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारी जेनज़ी से ही बिलोंग करता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या हमारे ग्रेड्स काम आते हैं हमारे, या उनकी कोई अहमियत ही नहीं होती। हम हम ग्रेड्स पे काम करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमारे ग्रेड्स सुपर्ब रहे, क्या वो रियल लाइफ में या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जानना चाहूंगी इमरान सर से कि उनकी क्या राय है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए ग्रेड्स की जरूरत होती है, सक्सेसफुल होने के लिए ग्रेड्स की जरूरत होती है? जो बच्चे थोड़े से नंबर्स कम आने पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि मैं तो हमेशा फर्स्ट आ रही थी या आ रहा था, तो अभी मेरी पोजीशन इस तरह से या ग्रेड्स कैसे गिर गए, तो वो अपनी जिंदगियां खत्म कर लेते हैं। क्या इतने अहम हैं ग्रेड्स? पूछते हैं सर इमरान से उनकी क्या राय है इस बारे में। जी सर। ग्रेड्स वक्ती तौर पे आप जिस क्लास में होते हैं अहम होते हैं आपके लिए। और मेहनत चूंकि आप स्टडी कर के हद तक। जी, स्टडी की हद तक ग्रेड्स बड़े अहम होते हैं आपके लिए, क्योंकि इसी से आपका पता लगता है कि आपकी क्या नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, आपके कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं और आपकी बेसिक नॉलेज है किसी सब्जेक्ट में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पासिंग मार्क्स हो या उससे ज़रा से ऊंचे अच्छे मार्क्स आ जाएं तब भी ठीक है। और अगर किसी आपके मार्क्स कम होने की वजह से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको दाखला नहीं मिलता, किसी छोटी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, तब भी कोई मसला नहीं है। हम्म। तो बात यह है कि बात सिर्फ इतनी है कि आपने को आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी हम्म। में, ग्रेड्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खास हम्म। तौर पे ये हमारे पेरेंट्स का इशू है। बच्चों से ज्यादा उन्होंने पेरेंट्स ने अपने सिर पे हम्म। सवार किया हुआ है कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। कोई शक नहीं है, वैसे तो पैसा लग रहा होता है और एफर्ट्स हैं, आना जाना है, हम्म। पेट्रोल है और मेहनत है। हम्म। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा बच्चे की काबिलियत भी देखनी चाहिए कि बच्चा किस काबिल है। क्योंकि क्या वो इतना तो नहीं आपको स्ट्रेस दे रहा है कि वो मेंटली अपसेट हो जाता है या उसका मतलब बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है जहनी तौर पे, हम्म। और उसकी ऐसे सेहत, केसेस हो जाते हैं। बिल्कुल, और उसकी सेहत खराब हो जाती है। हम्म। तो ये हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत बिगड़ गई बच्चे की तो आपका उतना ही सरमाया लग जाएगा इतना दोबारा। इतनी सोच तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी रखनी चाहिए कि अगर बच्चा हाई अचीवर है, ग्रेड्स ही ले रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, चले आपका वो शौक पूरा कर रहा है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है या रियल लाइफ चैलेंजेस वो फेस करता है, वहां पे उसके ग्रेड्स, मुझे पेरेंट्स से ये जवाब चाहिए कि क्या करेंगे। जी, सोचने वाली बात है ना सर। पेरेंट्स ने, स्कूल एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ये बात कर रही हूँ कि स्कूल्स में पेरेंट्स ने शोर मचाया होता है कि हमारे बच्चे के इतनी पोजीशन आती थी, इतने मार्क्स आते थे, ये ग्रेड था, नीचे कैसे आ गया। पहले तो इसकी वजह आप खुद घरों में बैठे हुए हैं, जो आप समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके बच्चे का कंसर्न वो ना हो जो आपका है। एक बच्चा जो हाई अचीवर है, लेकिन उसको टॉपिक वो सिर्फ जो कॉपी में टीचर ने लिखवाया है उसको जो है वो अ, रट्टा कह लें या कुछ भी कह लें, क्रैमिंग करके वो याद करके वो आ गया, उसने छाप दिए। एक बच्चा जो छाप नहीं सका लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो हाई अचीवर नहीं है, उसके ग्रेड्स हाई नहीं आते हैं, तो क्या वो बच्चा काबिल नहीं है? अब जिंदगी की जब दौड़ में दोनों को जब कंपेयर करते हैं हम लोग या दोनों का कंपटीशन होता है, तो वो हाई अचीवर की बजाय वो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, वो जिंदगी में बाजी ले जाता है। ऐसा ही। अब ये समझने की बात है। उसने जो देखा सिर्फ उसी हद तक रहा। इसने, जिसके ग्रेड्स कम थे, उसने उस चीज की डेप्थ को जाना, इस टॉपिक के अंदर क्या है। 1+1 2 है तो कैसे है,
ठीक है, उसने, टीचर ने कह दिया 1+1 2 है तो 2 है, और वो ग्रेड्स लेके इसने उस इक्वेशन को भी समझा है। ठीक है, सो दोनों बच्चों में फर्क है, और जिंदगी का जब मैदान में उतरते हैं वो, तो वही बच्चा कामयाब होता है जिसने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए होते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का इसीलिए हम लोग भी उसी पे फोकस करते हैं। हमारा भी यही एक होता है कि बच्चे को पोजीशन कॉन्शियस या ग्रेड कॉन्शियस बनाने से बेटर है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप बिलीव कीजिए, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं स्टिक करके उन्हें कि आपने ग्रेड्स ही अच्छे लेकर आने हैं। देखिए 1 2 3 ग्रेड तक वो लर्न कर लेगा जो लर्न किया है उसने, लेकिन जब ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स बढ़ते हैं ना, तो उसमें रट्टे बहुत कम बच्चों के चलते हैं। इतने इतने लंबे आंसर्स लर्न करना, इक्वेशंस सॉल्व करना, चीजों को देखना, ये सब उस बच्चे के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर ग्रेड्स डेफिनेटली नीचे आते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, बच्चा हो जाता है बीमार। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। उसके बरक्स एक बच्चा सारा दिन बाहर खेल रहा है, वो कहता है मामा मैं 2 मिनट में आके याद कर लूंगा, वो याद क्या करेगा? अब जो ये चीज मैं अपनी बता रही हूं आपको, मैंने हमेशा चीज को जब तक मुझे समझ नहीं आई, मुझे वो याद नहीं हुई, इसलिए मैंने समझा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे। जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लें। जब मैं रट्टे लगा रही हूं ना, तो मैं आपको दलील नहीं दे सकती कोई। ऐसा ही है ना, मैं आपको अंदर की या उसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती, आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती उसके आंसर से। यही प्रॉब्लम है एक ग्रेड अचीवर से, एक हाई अचीवर के, और एक एवरेज बच्चे की। एवरेज बच्चा भी उतना ही काबिल होता है, लेकिन हमारी नजर में जिसकी पोजीशन है, जिसके पास एक छापे वाली वो डिग्री है, हम समझते हैं कि वो ही लायक बच्चा है। और ये सख्त नाइंसाफी है हमारे सिस्टम में। मेरी पेरेंट्स से ये बहुत क्लियर रिक्वेस्ट है कि पोजीशन कॉन्शियस होकर अपने बच्चों को बीमार मत करें, सोसाइटी में एक बीमार दिमाग मत दें। एक फ्रेश, एक अच्छा समझने वाला प्रैक्टिकल बच्चा इंट्रोड्यूस करवाइए कम्युनिटी में, जो कि एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, और हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे इस सल्तनत को, हमारे इस मुल्क को आगे लेकर चले, नाम रोशन करे, बढ़ाए इसकी शोहरत को। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आप भी और आपके बच्चे भी, और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ग्रेड कॉन्शियस मत रहिए। लाइफ में कहीं भी ग्रेड्स काम नहीं आते। आई एम ऑल्सो अ हाई अचीवर, टॉपर हूं अपनी यूनिवर्सिटी की, लेकिन मेरे कहीं पे कोई कुछ काम नहीं आ रहा। हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए, मैं उन पे चलती हूँ। सो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप हाई अचीवर भी हो, और हाई अचीवर आप क्रैमिंग करके नहीं हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप हाई अचीवर हो, तो वो आपको लाइफ में आगे आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, और वो मेरे लिए हुए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आप भी अपनी राय जरूर कायम कीजिएगा कि जस्ट आप ग्रेड्स को ही फोकस करते हैं, और लाइफ में आपके कहाँ काम आ रहे हैं ग्रेड्स, जरा हमारा भी थोड़ा विजन जो है वो क्लियर कर दें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमसे वी सॉल्वर से। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।